फ्रेंड्स, हमारे शास्त्रों में कुछ क्रियाएं ऐसी बताई गई हैं जिनसे हम अपने गले के ऊपरी हिस्से के कोई भी रोग हैं तो उनको कुछ क्रियाओं के द्वारा ठीक कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम भौतिकता की ओर बढ़ते चले गए, हम उन चीजों को छोड़ते चले गए, भूलते चले गए। आज अगर हमें कोल्ड भी होता है तो हम भागते हैं डॉक्टर के पास और मेडिसिन लेकर उन प्रॉब्लम्स को हम खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें इमीडिएट आराम मिले, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनको करने से आप हमेशा के लिए उस प्रॉब्लम को अपनी बॉडी से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, मैं कमलजीत और स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक नॉलेज में। दोस्तों, दिमाग से जुड़ी कोई समस्या हो जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद नहीं आना, बालों का बहुत ज्यादा झड़ना या बालों का पक जाना, बालों का असमय ही सफेद हो जाना, चश्मा लगा होना, मोटा चश्मा जिन लोगों के लगा होता है वो बहुत ही तंग और परेशान रहते हैं जो लोग, और जिनको नजला, जुकाम, कफ या एलर्जी, छींकें बहुत आती हैं, तेज स्मेल से भी उन लोगों को छींकें आने लग जाती हैं, मौसम बदलने से उनको छींकें आने लग जाती हैं या कोल्ड हो जाता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम जिनको बहुत ज्यादा रहती है, सिर दर्द होता रहता है, आधे सिर का दर्द रहता है, और जिनकी नेजल्स बंद रहती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो जैसे प्राणायाम करते हैं लोग, तो प्राणायाम करते टाइम जब वो अच्छे से सांस को बाहर फेंकते हैं तो वो सांस अच्छे से बाहर नहीं फेंकी जाती। जब उनको इनहेल एक्सेल के लिए बोला जाता है तो भी उनकी नोस्ट्रल बंद होती है, वो पूरी सांस को नहीं ले पाते हैं। तो इसका मतलब कि नोज में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। और जब आज हम इस क्रिया को करके आपको दिखाएंगे, पूरा प्रैक्टिकल भी, और इसके फायदे और इसके नुकसान भी बताएंगे आप। दोस्तों, ये जो क्रिया है इसका नाम है जल नेति। आज हम जो बात कर रहे हैं ये सारा जल नेति के बारे में आपको बताने वाली हूँ। और ये इस तरह का लोटा है जो जल नेति में यूज किया जाता है। ये प्लास्टिक का भी आता है, कॉपर का भी आता है, और मेरे पास ये स्टील का है क्योंकि इसके रख रखाव में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए मैं इसी को प्रेफर करती हूँ। क्योंकि कॉपर का अगर है तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उसकी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है, और प्लास्टिक का मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसी को यूज़ करती हूँ। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इस लोटे में हमें निवाया गुनगुना पानी भरना है। ज़्यादा गर्म पानी आपको नहीं लेना है, और उसके अंदर 1 पिंच सेंधा नमक, पहाड़ी नमक या जो गुलाबी नमक जिसको हम बोलते हैं, वो डालना है। और उसके बाद आपको उकड़ू बैठना है। अगर आप उकड़ू नहीं बैठ सकते हैं, आपको लेग्स में कोई प्रॉब्लम है, नी पेन है, तो आप कोई पाटा, चौकी या कोई छोटा स्टूल लेके उस पर बैठ सकते हैं, या खड़े होकर भी आप इसको, जैसे वॉश बेसिन है या आपका बाथरूम है, वहाँ पे खड़े होकर भी इस क्रिया को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये नेति का लोटा इस तरह का है और इसमें पानी भरा हुआ है, और हमने 1 पिंच लगभग इसमें सेंधा नमक डाला है। ये पानी आपको गुनगुना ही लेना है। और अब आपको ये क्रिया करके दिखा रहे हैं हम लोग कि नेति कैसे करना है। देखिए, लोटे का एक हिस्सा नेज़ल के अंदर इस तरह से लगाकर, और मुंह को खुले रखना है। आपको सांस मुंह से लेनी है। जब आप सांस मुंह से लेते रहेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से दूसरी नेज़ल से पानी अपने आप बाहर निकलना शुरू हो जाता है। मुंह बंद नहीं करना है इस क्रिया के दौरान। आपका मुंह लगातार खुला रखेंगे और मुंह से सांस लेते रहेंगे तो पानी अपने आप दूसरी नेज़ल से नीचे गिरता रहेगा। अब हम दूसरी नेज़ल से करेंगे। आपको थोड़ा सा क्लोज दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरह से ही पानी दूसरी नेस्टल से लगातार निकलता जा रहा है। इसे अच्छे से
अंदर से क्लींजिंग हो जाती है। और इसके बाद हम करेंगे फिर ऐसे थोड़ा सा झुक के हमें कपालभाति की तरह सांस को बाहर फेंकना है। पहले सामने की ओर, फिर लेफ़्ट साइड फेस को करते हुए अच्छे से नेज़ल को हम क्लीन करेंगे ताकि पानी हमारे सर में नहीं चला जाए। इस तरीके से अच्छे से कीजिए, क्योंकि सर में अगर पानी चला जाता है तो बहुत भारीपन लगता है, बहुत अनईजी लगता है, इसलिए ये क्रिया करना बहुत ज़रूरी है। कपालभाति की क्रिया को ख़त्म करने के बाद हम वज्रासन में बैठेंगे इस प्रकार से, और इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और उसके बाद म की आवाज़ करते हुए हमें झुकते जाना है इस प्रकार से। इससे अगर कुछ भी ड्रॉप्स आपकी नेजल में या हेड की तरफ जाती हैं तो वो ये क्रिया करने से लगातार निकल जाती हैं नोज़ से और आपके सिर में भारीपन नहीं आता है। तो इस क्रिया को अवश्य करें। नेति क्रिया बहुत ही अच्छी क्रिया है, क्योंकि अभी जो कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है और इस क्रिया को अगर हम करते हैं वीक में 2 से 3 बार, चाहे हमें कोल्ड है या नहीं, तो ये क्रिया बहुत ही अच्छी है, शुद्धिकरण की क्रिया है। ये क्रिया हमें 5 से 10 बार ऐसे करना है। अगर आपको कपालभाति के बाद भी लगता है कि आपकी नेजल से पूरा पानी नहीं निकला है, आपको माथे के बीचों बीच या सर में भारीपन फील होता है, तो इस क्रिया को करने से ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। आपकी ड्रॉप्स जो अगर रहती हैं तो जब म की आवाज़ करते हुए आप नीचे झुकते हैं तो वो आपके नाक के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। तो जिन लोगों को बलगम, खांसी की प्रॉब्लम या कफ बहुत ज़्यादा है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनके नाक की हड्डी बढ़ी हुई है और या नेजल में किसी तरह की कोई ब्लॉकेज है, तो वहां पर हमें तांबे का लोटा यूज करना है। उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। उसका ही पानी आप लेकर यूज करें। और जब हम ब्रश करते हैं तो उस टाइम पे हम जैसे अपनी जीभ को अच्छे से साफ करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने तालू को भी ऊपर से साफ करना चाहिए, क्योंकि तालू को जब हम साफ करते हैं तो उससे भी हमारी आईज पे इफेक्ट पड़ता है और चश्मा उतरने में उसमें हेल्प मिलती है। और लेकिन जो हमारी जो नेजल है, नेजल के अंदर जो पार्ट होता है, हमारा जो ट्रैक होता है, वहां पर कभी भी हम अपने आप सफाई ऐसे बाहर से नहीं कर सकते। हम नहा लेते हैं, पानी डल जाता है, लेकिन वो ऊपर जाता है, यहाँ से भी साफ नहीं हो पाता है। तो एक जलनेति ही ऐसी क्रिया है जिसकी वजह से उस ट्रैक तक पानी जाता है और हमारी जो नेजल है वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है। और जो पानी आप यूज करेंगे, उस पानी के अंदर आपको हल्का सा नमक डालना बहुत ज़रूरी है। जितना कि जैसे हमारी बलगम है हल्का नमकीन होता है, उतना पानी उस जो नमक है उसमें डालना बहुत ज़रूरी है। और पानी भी हमें उतना गर्म लेना है जितना हम सहन कर पाएं, ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, क्योंकि जब आप नेति करेंगे, अगर जल नेति करते टाइम ज़्यादा गर्म पानी आपके नोज में जाता है तो वहाँ अंदर घाव होने का या जलन का डर रहता है। नमक भी ज़्यादा डालने से अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। और नमक अगर नहीं होता है तो जो हमारा ट्रैक होता है हमारे नस्ल के अंदर, वो जो है पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, तो उससे थोड़ा सा आवाज में भारीपन या आपको सर में भारीपन, हल्का सा सर दर्द हो सकता है। इसलिए नमक जरूर डालिए, उससे क्या पानी ऑब्जर्व नहीं करेगा तो ये सारी प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी। जिन लोगों को बहुत ज्यादा कफ है या बहुत ज्यादा जुकाम है तो वो लोग ताजे पानी से ही जलनेति करें। और कई लोग डरते हैं कि पानी जो है वो सर में चला जाएगा और उससे बहुत या दिमाग में चढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जब नेति करनी है तो आपको मुंह खुला रखना है। आप भूल जाइए कुछ देर के लिए कि नाक से सांस लेना है। नाक से हमें बिल्कुल सांस नहीं लेना, मुंह से सांस लेते रहेंगे तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। दिमाग में पानी नहीं चढ़ता, वो हमारे साइनस में जाता है, वो भी तब अगर हम मुंह बंद करके नाक से सांस ले लेते हैं तो। और कई लोगों के क्या पानी मुंह में चला जाता है, कई बार नाक से वो डालते हैं तो पानी मुंह में जाता है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है।
जब शुरुआत में हम प्रैक्टिस करते हैं, जल नेति की शुरुआत करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि पानी मुंह में चला जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी मुंह में गया तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। छींकें ज़्यादा आ रही हों तो पहले अनुलोम विलोम करके 2 दिन आप अपनी तबीयत ठीक करें, उसके बाद जल नीति स्टार्ट करें। और इसके साथ इससे चश्मा आपका उतर जाता है, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और अगर प्राणायाम से पहले करें तो आपको प्राणायाम का बहुत लाभ मिलेगा। शुरुआत में तो रोज करें, और उसके बाद जब नेजल आपके बिल्कुल क्लीन हो जाएं तो वीक में 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। इसको सभी कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, तो इसको करना चाहिए। और आज का जो हमारा पॉल्यूशन से भरा हुआ ये वातावरण है, और उसके बाद जो इतने वायरस की ये बीमारियां चल रही हैं, तो उसमें जल नीति आपको बहुत ही सहयोग करेगी। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर करें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।